जम्मू कश्मीर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को दो टूक, बोले कश्मीर रट से कुछ नहीं मिलेगा। पीओके के लोग भी चाहते हैं भारत में शामिल होना। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए। राजनाथ सिंह बोले फंडिंग, हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई पर लगाई रोक। अमेरिका से लौटते ही एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मणिपुर के मुद्दे पर हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े मंत्री रहे मौजूद। मणिपुर को लेकर पीएम मोदी का निर्देश, पेट्रोलियम और गैस की किल्लत ना हो, इसका रखा जाए ख्याल। मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह का बयान, गृह मंत्री से हिंसा कंट्रोल पर ली सलाह, शांति बहाली पर काम जारी। मणिपुर में शांति बहाली के लिए आर्मी का ऑपरेशन जारी। पिछले 24 घंटे में 12 बंकर किए गए ध्वस्त, 6 मोर्टार गोले, एक आईईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने अब तक 135 लोगों को किया अरेस्ट, 1100 हथियार, 13,702 गोला बारूद और 250 बम बरामद। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को भारत का जवाब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, उनके शासन में 6 मुस्लिम देशों पर हुई बमबारी। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक यूएससीआरएफ है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं जहां शायद 6 देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को दिया जवाब, हमने कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। बराक ओबामा के बयान पर बोली जॉनी मुरे, कहा भारत की निंदा नहीं, सराहना पर खर्च कीजिए अपनी एनर्जी। यूएस धार्मिक स्वतंत्रता कमीशन के पूर्व कमिश्नर मुरे का बयान, कहा भारत विविधता वाला देश और इसकी विविधता ही इसकी बड़ी ताकत। औरंगजेब की औलाद वाले बयान पर ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस को घेरा। अमरावती में पूछा, बताएं आप कहां से आए। औरंगजेब की औलाद वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार, बोले हम अपने अब्बा के मुल्क में हैं, 130 करोड़ आबादी में से तमाम बाहर से आए। सारंगपुर जेल पहुंचे आईएमएम चीफ ओवैसी, पार्टी काउंसिलर से की मुलाकात। बीआरएस विधायक पर हमले के आरोप में बंद है काउंसिलर। पीएम मोदी के बाद देश के विकास के लिए नजरिया, केरल में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। लखनऊ में अखिलेश यादव की बड़ी बैठक, आजमगढ़ के 175 नेताओं के साथ चर्चा हुई। लोकसभा चुनावों की तैयारी का दिया निर्देश। शरद पवार का देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार, बोले फडणवीस को पहले का इतिहास नहीं पता, 1977 में हमने जनसंघ के साथ बनाई थी सरकार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी में पोस्टर वॉर। भोपाल में कांग्रेस ऑफिस के बाहर लगा पोस्टर, सीएम शिवराज के स्कैनर कोड के साथ लिखा कैश राज। प्रियांक खड़गे के बयान पर भड़के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को लिखी चिट्ठी, पूछा खड़गे के बयान पर क्या कहेंगे। कुछ बिहार में बोली सीएम ममता बनर्जी, कहा इस बार पंचायतों में भ्रष्टाचार पर लगाएंगे अंकुश। बीजेपी पर टीएमसी का पलटवार, सौगत राय बोले सीएम ममता पार्टी के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए वो प्रचार कर रही हैं। 12 साल बाद ममता का पंचायत चुनाव में उतरना टीएमसी की कमजोरी को दिखाता है, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सटीक सेमीकंडक्टर तकनीक का डेमो दिया, यही माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में लाई जा रही है। भारत और अमेरिका एक बड़ी ताकत के रूप में एक साथ आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कैंसिल। मध्य प्रदेश के 17 जिलों में बारिश के अलर्ट के बाद फैसला। दिल्ली में बिजली होगी महंगी, डीईआरसी ने बिजली कंपनियों को मंजूरी दी, 10% तक बढ़ेंगे बिजली के दाम। बीएसईएस यमुना इलाके में 7%, बीएसईएस राजधानी इलाके में 10% महंगी हो सकती है बिजली। लोगों पर डायरेक्ट बोझ न पड़ने देगी सरकार। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी का बयान, कहा फ्री बिजली मिलती रहेगी, 200 यूनिट से ज्यादा खर्च देना होगा, 8% अधिक चार्ज। आज क्यों दाम बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से आज देश में कोयले का दाम महंगा हो गया है। दिल्ली में बिजली दर बढ़ाने पर बीजेपी और आप में जुबानी वॉर। मनोज तिवारी का आरोप, पैसा कमाना चाहती है आप। रेसलर्स केस पर बोले सांसद बृजभूषण शरण सिंह, कहा कोर्ट में चल रहा है मामला, कोर्ट ही करेगा फैसला। रेसलर साक्षी मलिक का ट्वीट लिखा, बृजभूषण के खिलाफ कोर्ट में जारी रहेगी लड़ाई, सरकार अपने वादे पर कर रही है काम। मुंबई के ईडी दफ्तर में सूरज चव्हाण से पूछताछ, पीएमसी घोटाले में सवाल जवाब। समर्थकों के साथ ईडी ऑफिस पहुंचे थे उद्धव गुट के नेता सूरज। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट, दाऊद इब्राहिम गैंग से की लॉरेंस की तुलना, बताया बिश्नोई के गैंग में 700 से ज्यादा अपराधी हैं। सिंगर हनी सिंह को धमकी केस में दिल्ली पुलिस की जांच, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का प्रोडक्शन वारंट मिला।
लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब जेल से दिल्ली लाएगी पुलिस, कोर्ट से पुलिस रिमांड की करेगी मांग, स्पेशल सेल कर रही है जांच। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए की रेड, आतंकियों के ओवरग्राउंडेड मददगारों की तलाश में छापे, कुलगाम, बांदीपोरा, पुलवामा में तलाशी। पहाड़ से मैदान तक मानसूनी आफत, देश के 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, लैंडस्लाइड से कुल्लू मंडी नेशनल हाईवे जाम। नंदप्रयाग में चमन मंदिर के पास लैंडस्लाइड, सड़क पूरी तरह से बंद, 50 गांवों का टूटा संपर्क। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, नैनीताल, चंपावत समेत 7 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज अलर्ट, रुद्रप्रयाग में रोकी गई केदारनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर के रामबन में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गिरे पत्थर, ट्रैफिक पर पड़ा असर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश, चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड, ट्रैफिक बंद होने से लगी लंबी कतारें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी। ठाणे के वर्तक नगर इलाके में बारिश से गिरी दीवार, 40 फीट लंबी दीवार ढही, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। असम के बारपेटा में भारी बारिश से आई बाढ़, करीब 2.25 लाख लोग प्रभावित, एनडीआरएफ एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तेज बारिश, पानी में डूबी सड़कें, लोगों को हुई परेशानी। भोपाल के कई इलाकों में हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। हरियाणा के पंचकुला में बारिश के चलते नदी में अचानक आए उफान, नदी किनारे खड़ी एक गाड़ी बह गई। गाड़ी में सवार महिला को रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया, काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम को मिली सफलता। महिला को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, फिलहाल हालत स्थिर। गुजरात के मोरबी में गैस सिलेंडर गोडाउन में आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बीजेपी की राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे का निधन, दिल्ली के अस्पताल में ली आखिरी सांस, बेटे प्रांशु दुबे ने दी जानकारी। कलबुर्गी में मंत्री प्रियांक खड़गे का विवाद बयान, कहा मवेशियों के ट्रांसपोर्टेशन नियम के साफ रोकने वाले कथित गौरक्षकों को पीट कर जेल में डालो। तेलंगाना के कोदाड में गो तस्करी का मामला, पुलिस ने एक कंटेनर से बरामद की 38 गायें, ड्राइवर समेत 2 आरोपियों पर केस दर्ज। संभल में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, एक पुलिसकर्मी भी घायल, अवैध हथियार और एक गाय बरामद। महाराष्ट्र दौरे पर तेलंगाना के सीएम केसीआर, सोलापुर के लिए 600 गाड़ियों के काफिले के साथ रवाना, साथ में पार्टी के कई नेता भी। बेंगलुरु में नशे के खिलाफ वॉकथॉन का आयोजन, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा आज, कानपुर में परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे अभ्यर्थी। तेलंगाना के जनगांव से बीआरएस विधायक की बेटी का बड़ा फैसला, चेरियल में 23 गुंठा जमीन सरकार को वापस लौटाई, कहा पिता की गलती को सही किया। भोपाल में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, बड़े पैमाने पर लोग हुए शामिल। हीलिंग हिमालय की तरफ से शिमला में सफाई अभियान, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर दिया मिर्जा हुई शामिल। दिल्ली में दिन दहाड़े गन पॉइंट पर 2 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार 4 बदमाशों ने डिलीवरी एजेंट को लूटा। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने केस दर्ज किया, जांच शुरू। दिल्ली लूटकांड पर केजरीवाल का ट्वीट, लिखा कानून व्यवस्था ध्वस्त, एलजी को देना चाहिए इस्तीफा, हमें दी जाए सुरक्षा की जिम्मेदारी। एलजी के बचाव में उतरे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, पंजाब के सबसे ज्यादा क्राइम पहले, वहां के सीएम इस्तीफा दें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करंट से मौत का मामला, पुलिस ने जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया, करंट से साक्षी आहूजा नाम की महिला की हुई थी मौत। पंजाब पुलिस ने आतंकी लखबीर सिंह लांडा और हरविंदर सिंह उर्फ रिंडा के ठिकानों पर छापा मारा, 2 पिस्टल और 285 कारतूस बरामद। तमिलनाडु के पोनराम में रेलवे ट्रैक पर कंक्रीट का स्लैब बरामद, पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच की। रत्नागिरी के दापोली में दर्दनाक हादसा, वैन और ट्रेलर में टक्कर, 8 लोगों की मौत, 7 लोग घायल हो गए। रत्नागिरी हादसे पर सीएम एकनाथ शिंदे ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख का मुआवजा, घायलों के इलाज का किया ऐलान। कर्नाटक के कोलार में अवैध संबंधों के चलते आरोपी ने युवक पर चाकू से किया अटैक, पिया खून, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। ऑनलाइन धर्मांतरण केस में आरोपी बद्दो को भेजा गया डासना जेल, पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद भेजा जेल। ओडिशा के गंजम में दर्दनाक हादसा, 2 बसों की टक्कर, 10 लोगों की मौत, 8 लोग घायल हो गए। घायलों को बहरमपुर के MKCG मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, कुछ की हालत गंभीर। राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस का एक्शन, अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी, उदयपुर में पकड़े गए कई हिस्ट्री शीटर। मिर्जापुर में दारोगा ने 2 व्यापारियों को धमकाकर की वसूली, खुद को बताया आयकर अधिकारी, शिकायत पर केस दर्ज। सीतापुर में सरेआम दबंगई का वीडियो वायरल, अवैध हथियार के साथ डांस करता दिखा युवक, थाना मछरेटा का मामला। मध्य प्रदेश के दमोह में एक मैरिज गार्डन में गिरा पंडाल, 8 लोग घायल हो गए, एक की हालत गंभीर, जबलपुर रेफर। मुंबई के घाटकोपरी इस इलाके में ढही इमारत का रेस्क्यू काम पूरा, 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, 2 शव बरामद हुए। गणपति उत्सव पर सेंट्रल रेलवे का बड़ा फैसला, 156 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, कल से शुरू होगी बुकिंग। गंजम हादसे पर सीएम पटनायक ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों को 3 लाख की मदद का किया ऐलान। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के कपाट दोबारा खुले, बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे श्रद्धालु, माता की पूजा की। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन इलाके में पुलिस की डकैतों से मुठभेड़, जवाबी गोलीबारी में 2 डकैतों की मौत, 3 पुलिसकर्मी घायल। घटनास्थल से बम, पिस्टल, गैस सिलेंडर बरामद, खेत में और बम छिपे होने की आशंका, बम स्क्वाड को बुलाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया ट्वीट, लिखा अमेरिका भारत की दोस्ती दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण दोस्तियों में से एक। जो बाइडेन ने कहा अमेरिका और भारत की दोस्ती पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक गतिशील हुई। बाइडेन के भारत को सबसे अहम दोस्त बताने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जवाब, ट्विटर पर लिखा मैं आपकी बात से सहमत हूं। पीएम मोदी की सफल यात्रा पर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने शहबाज शरीफ को घेरा, कहा अमेरिका ने पाकिस्तान की हैसियत बता दी। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की से की बात, रूस, वैगनर और यूक्रेन के जवाबी हमलों पर चर्चा हुई। ग्रीस में क्यारिकोस
मित्सोटकिस ने फिर जीता प्रधानमंत्री चुनाव, दूसरी बार हासिल किया पूर्ण बहुमत। रूस का सीरिया पर बड़ा हवाई हमला, एयर स्ट्राइक में 2 बच्चों सहित 13 लोगों की मौत। सीरिया के विद्रोहियों वाले इलाके में रूस ने किया हमला, हमले में 30 से अधिक लोग घायल हो गए। पाकिस्तान में 2 दिन में सिखों पर दूसरा हमला, पेशावर में गोली मारकर सिख युवक की हत्या। पाकिस्तान में 1 साल के अंदर सिख युवक की तीसरी हत्या। पिछले महीने लाहौर में हमलावरों ने सरदार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। होंडुरास में जबरदस्त फायरिंग, 11 लोगों की मौत, कई लोग घायल हो गए। हथियारबंद लोगों ने बार में घुसकर ग्राहकों की बेहद करीब से गोली मारी, 10 पुरुष और 1 महिला की मौत। कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग, 5.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का जंगल जलकर खाक। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में स्कारलेट सेल्स फेस्टिवल का जश्न जमकर हुई आतिशबाजी। नेवा नदी के किनारे पहुंचे युवाओं ने लेजर शो का उठाया लुत्फ। लाल रंग की पाल वाली ब्रिगेड भी नजर आई। जालंधर में हॉकी सिंथेटिक टर्फ मैदान का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया लोकार्पण। बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर में बना मैदान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।